किसी भी चीज़ को दिल पर लगा लेना यह है आदत। किसी भी चीज़ में कूल रहना यह है आदत। किसी के लिए सोच सोच कर पूरा दिन निकाल देना यह है आदत। और पर्सनल चीज़ों का असर अपनी लाइफ की बाकी चीज़ पर ना होने देना यह है आदत। तो मतलब आदत हमारे बिहेवियर पर बड़ा रोल निभाती है। अट्रैक्टिव लोगों की कौन सी आदतें हैं जो उन्हें हर सिचुएशन में काम एंड कूल रहने देती है? कैसे कोई पॉजिटिव सोच सोच कर लाइफ में ऊंचाइयां हासिल करता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले है अट्रैक्टिव बनने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए आपको ऑब्जर्व करना, नोटिस करना बहुत जरूरी है। ये जो अट्रैक्टिव या पॉजिटिव बंदे होते हैं ना यार, ये कभी भी बाहर से तेज दिमाग लेकर नहीं आते। ये सब कुछ यहीं देख देख कर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अब जैसे किसी बिल्डिंग में आप एंटर करते हो और वहां काफी लोग नए हैं जो आपके साथ उसी बिल्डिंग में आए हैं। अब उन्होंने बिना सोचे समझे लिफ्ट का बटन प्रेस किया और वहीं आप उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये देख रहे हो कि अगर लिफ्ट आती है तो लिफ्ट से चले जाएंगे, वरना सीढ़ियों से ऊपर चले जाएंगे। अब आप ये सोच ही रहे हो कि तभी वहां पर बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड आता है और वहां खड़े लोगों पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने लिफ्ट का बटन क्यों दबाया, ऊपर काम चल रहा है। और फिर वो एक बोर्ड भी दिखाता है कि तुम्हें वो देखना चाहिए था, उस पर लिखा है कि बटन को ना दबाएं। तो आप ये सब देखकर खुद ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हो। इसका मतलब होता है कि आपने वो चीज देखकर सीखी, ऑब्जर्व किया उसे। और अब आगे किसी न्यू बिल्डिंग में जाओगे भी तो लिफ्ट के आसपास जरूर देखोगे कि कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं लगाना। यानी कि दूसरों की गलतियों से सीखना, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना आपको स्मार्ट बनने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। इसके बाद ये बंदे एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। जैसे एक ऑफिस में काफी सारे एम्प्लॉइज काम करते थे, तो वहां एक लड़का था, मतलब काफी इनोसेंट, वो किसी से ज्यादा बात वगैरह नहीं करता था। तो एक दिन उसके किसी काम में एरर आती है और गलती भी ऐसी कि उस गलती की वजह से पूरी फाइल को ठीक करना पड़ेगा। तो उसकी सीट पर मैनेजर आता है और पूरे ऑफिस के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ध्यान पता नहीं कहां होता है, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे अंदर, अब कौन ठीक करेगा इस फाइल को, वगैरह वगैरह। तो वहां एक लड़का और था जो काफी टाइम से वहां काम करता था, वो ये सब देख रहा था। तो मैनेजर जिसे डांट रहा था उसे बोला कि मुझे किसी भी हालत में ये फाइल कंप्लीट चाहिए। अब तुम चाहे या नाइट शिफ्ट करो या कुछ भी करो, मगर ये फाइल कल सुबह मेरी टेबल पर होनी चाहिए। उस फाइल को वो अकेला बंदा एक दिन में कर ही नहीं सकता था। अब ये सब देखने के बाद बाकी सारा ऑफिस तो अपने अपने काम में लग गया, मगर वो जो लड़का जो वहां काफी टाइम से काम कर रहा था, उसके माइंड में ये भाग रहा था कि इस फाइल को आज की डेट में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये उस बंदे के पास गया, उससे काम के बारे में बात की और अपने जितने भी खास दोस्त थे उन सबको 2-3 घंटे का काम बता दिया और कहा कि प्लीज इसे मेरे लिए 2 घंटे लगाकर पूरा कर दो। अब वो बंदा तो ठीक था, दोस्त ने उसकी बात मानी और वो फाइल सबने मिलकर सुबह तक पूरी करके टेबल पर रख दी। सुबह बॉस आया तो वो हिल गया कि फाइल कैसे कंप्लीट हो सकती है। वो दोबारा उसी लड़के की सीट पर गया और पूछा कि कब किया, तो उसने कहा कि कल रात को कंप्लीट कर दी। उसे खड़ा किया और सारे ऑफिस से उसके लिए तालियां बजवाई। फिर उस लड़के ने कहा कि तालियां मेरे लिए नहीं, वीर भाई के लिए बजनी चाहिए, वो नहीं होते तो मैं ये फाइल कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता। तो उसने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि अब अगर ऑफिस में किसी से ऐसी एरर होती थी तो कोई भी उस पर चिल्लाता नहीं था, बल्कि ऑफिस का पूरा स्टाफ उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता। तो भाई ये होती है एक अमेजिंग, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी। इसके बाद है भूलना। यार देखो, हम सब किसी ना किसी की जिंदगी में बुरे हैं। आपकी जिंदगी में कोई बुरा होगा जिसने आपके साथ गलत किया, और आप भी किसी की जिंदगी में बुरे होंगे जिसके साथ आपने गलत किया। तो वो गालिब की लाइन है ना कि मैंने जिंदगी को जीना कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो यार ये चीज जरूरी है, हम इंसान हैं, हमसे ऐसी चीजें हो जाती है जो हमें काफी टाइम तक परेशान करती है। इसलिए उसे भूलो और उससे जो भी आपको सीखना है वो सीख कर खत्म करो। इसके बाद है, अगर आप उस टाइम शांत हो जब सामने वाला चिल्लाने में लगा है, तो भाई आप आराम से लड़ाई जीत सकते हो। मेन बात यार ये होती है कि सच क्या है। शोर ना ज्यादातर वो लोग मचाते हैं जिन्हें झूठ को बढ़ाना होता है। सच कहने वाले तो अगर इशारा भी कर दें तो अच्छे अच्छों का मुंह बंद हो जाए। तो भाई अपनी आवाज को ऊंचा मत करो, बल्कि अपने शब्दों में जान डालो। आपको अगर पता है कि आपको जो मालूम है वो पूरी तरह सच है, तो आपको किसी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसे बस सच का आईना दिखाओ और फिर चाहे वो उस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किसी भी नए इंसान से बात करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अलोन फील करते हो या कभी आपका दिल है कि आपका भी कोई दोस्त होना चाहिए, किसी से आपको बात करनी है, तो भाई किसी से भी बात करने में आपको कभी घबराना नहीं चाहिए।
ये चीज आपकी हेल्प करती है आपके कॉन्फिडेंस को हाई रखने में। आप लोगों को सुनते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक न्यू लाइफ का पता चलता है कि किसी की लाइफ में कैसी कैसी चीजें चल रही है। और ये चीज आपकी नोटिस करने की, आपकी ऑब्जर्व करने की ताकत को बढ़ाती है, जिसके बारे में हम शुरू में बात कर चुके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी अपनी लाइफ को एक बेहतरीन मुकाम पर पहुंचाने में, अपने आप को कूल, काम एंड पॉजिटिव रखने में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो जल्दी से और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं ऐसी ही नई नई बातें आपके लिए लेकर आता रहूं। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।